हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर आपने अभी तक न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोगों को मेरे चैनल पे विजिट करके देख लेना है। वहाँ पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आपको किस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग में क्या मिस्टेक नहीं करना है। सो वो वीडियो देखकर आप काउंसलिंग कर सकते हैं। साथ ही देखिए, जिन भी स्टूडेंट का प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है तो आप लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायर्ड नहीं है। आप डायरेक्ट मॉडिफाई वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ पेमेंट करके डायरेक्ट आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और सही तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। अब देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में कितना वैकेंट सीट बचे हुए हैं। इसी बेसिस पे आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग होने वाला है। जो भी कॉलेज आपने एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट किए हैं, अगर उस कॉलेज का सीट फुल हो गया है तो आप लोगों के लिए बेटर यही होगा कि आप कॉलेज को ऐड कर ले और उस कॉलेज को रिमूव कर दे। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट किए हैं जहाँ का सीट जो है वो फुल हो चुका है आपकी कैटेगरी में, तो आप लोगों को उस कॉलेज को रिमूव कर देना है। और नहीं भी करेंगे तो आप लोगों को क्या करना है कि और कॉलेज को ऐड कर लेना है, क्योंकि देखिए उस कॉलेज में अब आपका नाम नहीं आएगा क्योंकि आपकी कैटेगरी का सीट जो है वो फुल हो चुका है। तो आप लोगों को ज़्यादा कॉलेज को ऐड कर लेना है। कितने कॉलेज आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि 4 से 5 कॉलेज, इससे ज़्यादा कॉलेज आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। क्योंकि देखिए, आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आप लोगों को रिजेक्ट करने का एक ही बार फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए आपने 10 कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है और आपका नाम इस कॉलेज में आ गया, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप कॉलेज को एक बार रिजेक्ट करते हैं। फिर आपका जिस भी कॉलेज में नाम आ जाए आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। अगर आप एडमिशन उस कॉलेज में नहीं लेते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको 4 से 5 ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। और साथ ही आपको अपनी कैटेगरी भी चेक करनी है कि आपकी कैटेगरी में कितने सीट बचे हुए हैं। बहुत से कॉलेज में आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है, 100 में से आपका 50 ऑक्यूपाइड हो गया है और 50 में से आपकी कैटेगरी में कितने सीट है वो आपको चेक करना है। ठीक है, 50 में से आपको 50 ओनली जनरल या फिर ST SC OBC या PWD कैंडिडेट का नहीं होता है। आपकी कैटेगरी के लिए कुछ सीट फिक्स होते हैं, तो आपको वही देख के काउंसलिंग में कॉलेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए, इस PDF में आप लोगों का सभी कॉलेज का, जितनी भी कॉलेज का वैकेंट सीट बचा है उस कॉलेज का ही नाम है। अगर किसी कॉलेज का नाम इस PDF में नहीं है, इसका मतलब ये है कि उस कॉलेज में सीट जो है वो फुल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है। साथ ही इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस किस कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं। और आपको अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, मान लीजिए जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं वो आपके नियरेस्ट कॉलेज हो या फिर आप जहाँ पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे कॉलेज को ही सिलेक्ट करना है। आउटर कॉलेज जहाँ आप एडमिशन नहीं ले सकते, ऐसे कॉलेज को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने DLED के सारे गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें कितने कितने सीट बचे हुए हैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को वो वीडियो देख लेना है। साथ ही देखिए, आई बटन पे मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना है ताकि आपको पता चल पाए कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितने कितने सीट बचे हुए हैं। अब आज के वीडियो में हम गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी कॉलेज है इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, ये PDF आप लोगों का BEd का है। DLED का मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो ये आप लोगों का BEd का है। अब इसमें देखिए, हम देख लेते हैं कि अलग अलग कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों का है केसरी शिक्षा समिति। इसमें देखिए, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, इसमें 100 सीट है। 100 में से 53 आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, मीन्स 53 सीट में आप लोगों का एडमिशन हो चुका है। एंड साथ ही यहाँ पे 47 सीट ऑक्यूपाइड है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप लोगों का कैटेगरी वाइज जैसे देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड में ओनली 11 सीट है, OBC के लिए 9 सीट है। साथ ही देखिए, यहाँ पे आप जैसे अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए एक भी सीट नहीं है, अनरिजर्व्ड PWD कैंडिडेट के लिए एक भी सीट नहीं है, अनरिजर्व्ड फ्रीडम फाइटर के लिए भी सीट नहीं है। तो अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो ऐसे कॉलेज को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आपकी कैटेगरी में सीट है तभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को कैटेगरी देख लेनी है, आपकी कैटेगरी में जितना सीट रहेगा। अगर मान लीजिए आपका नंबर बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नंबर 20-25 ऐसे,
ठीक है। तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों का जो बहुत कम सीट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही आप लोगों का एससी में 5 सीट है, तो अगर आपका नंबर बहुत कम है तो ऐसे में आप लोगों को इस कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है। ऐसे में बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा, लेकिन 5+ सीट है तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से देखिए फिर हम देख लेते हैं ज्ञान रोशनी कॉलेज। ये भी आप लोगों का प्राइवेट है, इसमें भी आप लोगों का 100 सीट है। 100 में से 60 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 40 सीट अभी भी बचे हुए हैं। इसमें देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 9 सीट है। इसके साथ ही देखिए अलग अलग कैटेगरी का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता दे रही हूँ कि कितना सीट बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे इसका बता देती हूँ। जैसे देखिए अनरिजर्व्ड में 8 सीट बचा हुआ है। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का ओबीसी में केवल 1 ही सीट इसमें बचा हुआ है, और यहाँ पे देखिए आप लोगों का एससी में 4 सीट बचा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए एसडी कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। इसमें 50 सीट है। 50 में से 23 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 27 आप लोगों का यहाँ पे बचा हुआ है। इसके साथ ही देखिए जगरानी देवी कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे ओनली 50 सीट है। 50 में से 20 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 30 सीट आप लोगों का वैकेंट है, और जनरल में देख सकते हैं यहाँ पे 10 सीट वैकेंट है। इसके साथ ही देखिए जैसे यहाँ पे देखिए हसदेव एजुकेशन, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। इसमें 100 सीट है। 100 में से 65 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 35 यहाँ पे बचे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉलेज को देखिए, ये है आपका कमला नेहरू कॉलेज। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोगों का 100 सीट है। 100 में से एक भी एडमिशन नहीं हुए हैं। आप लोगों का 100 का 100 सीट यहाँ पे बचा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप इस कॉलेज को ऑब्वियसली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का जनरल का 34 सीट वैकेंट है। तो इतना सारा सीट यहाँ पे वैकेंट है, तो आप ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हसदेव एजुकेशन, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। इसमें भी 100 सीट है। 100 में से 65 सीट आप लोगों का ओनली ऑक्यूपाइड हुआ है, 35 सीट यहाँ पे भी आप लोगों का बचा हुआ है। और यहाँ पे देखिए केबी पटेल कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। इसमें भी 100 सीट है। 100 में से 58 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 42 सीट आप लोगों का बचा हुआ है। ठीक है, इसके साथ देखिए श्याम बालाजी कॉलेज, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। 65 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 35 आप लोगों का वैकेंट है। तो यहाँ भी आप इस कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का रायपुर में है। गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें आप लोगों का ओनली 75 सीट है, जिसमें से 58 सीट आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो चुका है, 7 सीट बचा हुआ है। जनरल के लिए 1 सीट और बाकी के कैटेगरी के लिए जितना सीट है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दिशा कॉलेज, दिशा कॉलेज ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, जो कि आप लोगों का रायपुर में है। यहाँ पे देखिए 100 सीट है। 100 में से 62 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 38 सीट आप लोगों का यहाँ पे बचा हुआ है। जनरल के लिए देखिए 13 सीट बचा हुआ है, तो आप इस कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पीटी हरिशंकर कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट है और यहाँ पे 100 सीट है। 100 में से 83, इसमें ज़्यादा एडमिशन ले चुके हैं, 83 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 17 सीट ओनली बचा हुआ है। इसमें से आप लोगों का 4 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन यापुर में है। यहाँ पे 100 सीट है। 100 में से 68 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 32 सीट आप लोगों का वैकेंट है। ठीक है, तो इस कॉलेज को भी आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए साथ ही ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पे बहुत ही कम सीट बचे हुए हैं, जैसे देखिए नेताजी सुभाष कॉलेज, इसमें देखिए आप लोगों को ओनली 50 सीट है। 50 में से 43 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, ओनली 7 सीट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही देखिए अगर आपको डीएलएड करना है तो डीएलएड का भी आप लोग लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, इसके बाद ही आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कॉलेज का सीट ऑलमोस्ट फुल हो गया है तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस हो जाती हैं कि वहाँ पर कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सीआईटी कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, रायपुर में है और यहाँ पे 100 सीट है। 100 में से 65 आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो चुका है, 35 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी सीट बचा हुआ है, तो आपको ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है। लेकिन अगर आपका नंबर ठीक ठाक है, इवन आपका नंबर 60 या 65 प्लस है, तो ऐसे में आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए कोलंबिया कॉलेज, ये भी आप लोगों का रायपुर में है। इसमें भी आप लोगों का 100 सीट है। 100 में से 52 ऑक्यूपाइड हुए हैं, 48 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं, काफ़ी अच्छे सीट यहाँ पे बचे हुए हैं, तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का रायपुर में है और इसमें देखिए आप लोगों का 300 सीट है। 300 में से 120 ऑक्यूपाइड हुए हैं, 180 सीट यहाँ पे काफ़ी अच्छे सीट बचे हुए हैं, तो आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं, इसको एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
श्री राम कॉलेज, ये आप लोगों का राजनांदगांव में है। यहाँ पे 100 सीट है, 100 में से 41 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 59 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों का एस.टी. विंसेंट कॉलेज, ये आप लोगों का रायपुर में है। इसमें 50 सीट है, 36 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 14 सीट बचे हुए हैं। रॉयल कॉलेज, ये आप लोगों का राजनांदगांव में है। यहाँ भी 100 सीट है, 89 ऑक्यूपाइड हो गए हैं, 11 सीट बचे हुए हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है और जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए आप उस कॉलेज को यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए साई सदन कॉलेज, ये आप लोगों का अभनपुर में है और इसके साथ ही इसमें 50 सीट है, 50 में से 15 आपका ऑक्यूपाइड हो चुका है, 35 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 11 सीट है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए महाराजा अग्रसेन कॉलेज, ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, 100 सीट है, 75 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 25 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को सभी कॉलेज का चेक कर लेना है कि कितने कितने सीट बचे हुए हैं। अगर किसी कॉलेज में ज़्यादा सीट बचे हुए हैं तो आप लोग उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को एडमिशन चाहिए और आपका नंबर कम है तो आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपका नंबर ठीक ठाक है तो ऐसे में आप लोगों का और वहाँ पे कम सीट भी है तो वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आने वाला है, तो 9 तारीख को आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। लेकिन ये आप लोगों का फाइनल लिस्ट नहीं होता है, इसमें आप लोगों को ओनली दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति किस तरीके से करना होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का मेरिट लिस्ट आया, उसमें आपको चेक करना है कि आपकी कैटेगरी और आपकी स्ट्रीम की, अगर मान लीजिए किसी कम नंबर वाले स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और आपका नंबर ज़्यादा है और आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, तो ऐसे में आप लोगों को दावा आपत्ति या ऑब्जेक्शंस करने होते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों का रीचेक होगा। रीचेक होने के बाद अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होगा तो ऐसे में उन स्टूडेंट को यहाँ से हटाकर आपको इस मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा और आपको वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक कर दावा आपत्ति करना होता है। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का फाइनल लिस्ट कब आने वाला है, तो 13 तारीख को आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा और उसमें आप लोगों का फाइनल रहेगा कि जिस भी स्टूडेंट का नाम रहेगा उस मेरिट लिस्ट में आप सभी को जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होता है। अगर आप एडमिशन नहीं कराना चाहते तो एक बार आपको फैसिलिटी दी जाती है कॉलेज को रिजेक्ट करने का, आप उस कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का जैसे आप लोगों का इसके बाद 2 लिस्ट और आएगा, तो इसमें अगर मान लीजिए जो भी कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया है आपके नंबर तक अगर उस कॉलेज में कट ऑफ जाता है तो सेकंड टाइम आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, थर्ड मेरिट लिस्ट में आपके नंबर तक कट ऑफ जाता है तो आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है। एक बार आप कॉलेज को रिजेक्ट करने का फैसिलिटी ले सकते हैं। अब देखिए इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। साथ ही इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे सभी को इसका एक आइडिया लग पाए और कितनी सीट बचा है ये सभी को पता चल पाए। ठीक है, सो वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।